राजस्थान में सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार के 60 दिन पूरे हो चुके, यानी 2 महीने। रंग रंगीलों कहे जाने वाले राजस्थान में इन 2 महीनों में सियासत के भी कई रंग बदल गए। पहले बीजेपी ने सत्ता में आते ही चेहरे बदले। सीएम बने भजनलाल शर्मा ने आला कमान के हिसाब से कामकाज का तरीका और फिर प्राथमिकताएं बदली। फिर मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक आगे के लिए चुनावी मोहरे और चालें बदली गईं। और अब लगातार प्रशासन का रंग ढंग भजनलाल शर्मा बदलते जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान की एक और बड़ी सियासी शख्सियत के भी बदले जाने की खबरें आने लगी हैं। और वो शख्सियत कौन है? खुद वसुंधरा राजे। जी हाँ, 6 बार की एमएलए, 5 बार की सांसद और 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी राजे को चुनाव और नतीजों के बाद बीजेपी ने एक तरह से किनारे कर दिया था। हालांकि राजे ने आखिरी वक्त तक तीसरी बार सीएम पद पाने के लिए अंतिम पल तक सियासी कोशिशें की और जब कुर्सी नहीं मिली तो फिर मौन हो गई। हालांकि खबरें बहुत आई, आपने भी देखा होगा वीडियो, जो पर्ची निकालकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में उन्होंने बीजेपी के मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस किया था। तो उनके सियासी करियर में एक बड़ा पल था जब उन्हें कुर्सी मिलते मिलते रह गई। 3 बड़े मौके आए हैं पिछले 1 महीने 2 महीनों में, जब जहां उन्हें होना चाहिए था वहां वो नहीं रही। माना जा रहा था कि सियासी ढंग से किनारे किया गया वसुंधरा को और वो खामोश हो गई और किसी बड़ी चाल के इंतजार में है। लेकिन एक और बदलाव अब राजस्थान में देखने को मिला है। बीते 10 दिनों में अचानक वसुंधरा राजे की हलचल बढ़ गई है। अब क्या इसके मायने हैं? जिस तरह से रविवार को ही बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक में भी वो वहां पहुंची, नेताओं के साथ शिरकत की, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बगल में बैठी रही। लेकिन उससे पहले 2-3 मौके ऐसे आए जब वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी ने बीजेपी के भीतर कई तरह के सवाल खड़े किए कि क्या वसुंधरा अब वाकई राजनीतिक संन्यास की तरफ है, क्योंकि 70 साल हो चुके, अब 71 साल की हो जाएंगे अगले महीने, या फिर बीजेपी उन्हें किसी और भूमिका का वादा कर रही है, या फिर उस तरह से सियासी संदेश भेजे जा रहे। 26 जनवरी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यक्रमों से फ्री होकर वो वसुंधरा राजे से मिले। करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। माना यह जा रहा है कि आला कमान का कोई संदेश पहुंचाया गया है। हालांकि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद भी वसुंधरा राजे कई मंदिरों के दर्शन करने गई थी। तो एक तरह से कहें कि जो मौन थी वसुंधरा राजे, वो फिर से एक बार अब बोलने लगी और सक्रियता उनकी दिखने लगी। हाल ही में झालावाड़ में उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत सिंह के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। तो सियासी मैसेजिंग वो भी लगातार दे रही हैं और अब तो खासतौर पर कहें तो सक्रियता बढ़ गई। इसको क्या मायने इसके हैं? आलोक वत्स बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद होंगे, शिप्रा माथुर होंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रविंद्र सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स साहब, लगातार 3 दिसंबर का वो दिन, चुनावी नतीजे, और फिर अब 2 महीने हो चुके हैं। वो पर्ची तो खैर कभी अब इतिहास में भूली नहीं जाएगी, वो सबको याद रहेगा। लग ये रहा था कि आखिरी वक्त तक कोशिश की वसुंधरा राजे ने, पर आपको किनारे लगाना था, आला कमान को लगाया गया और फिर मौन रही और अब अचानक से सक्रियता दिखने लगी है। क्या कोई मैसेजिंग की गई है आला कमान के जरिए दिल्ली से? आलोक जी, आपसे मेरा सवाल, आप ऑडियो अनम्यूट कर दीजिएगा। अनम्यूटेड, ये म्यूटेड है, अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। जी जी जी, आप जवाब दे सकते हैं आलोक जी। आ गई आपको मेरी आवाज? आ रही जी है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का इस्तेमाल समय के अनुसार और उनके उपयोगिता के अनुसार समय समय पर करती रहती है जी। तो इसी में अब उनको अगर कहीं उचित जगह पर आला कमान समझेगी तो वहां पर उनको फिट किया जाएगा। हमारे यहाँ से कोई छोड़ने, भागने, रूठने, इस सब का कोई सिलसिला जैसे अन्य दलों में होता है वो हमारे यहाँ नहीं। आपने देखा हमने कितने केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में विभिन्न पदों पर बैठा दिया और वो यहाँ से रिजाइन करके वहां चले गए। तो इसी कवायद में अब शिवराज जी को साउथ की जिम्मेवारी दी है, हो सकता है वसुंधरा जी को कोई और अहम जिम्मेवारी दी जाए। यू हैव टू वेट एंड वॉच। वो एक्टिव है, अच्छी बात है। ये 5 बार सांसद रही, 6 बार एमएलए रही और अभी भी इतना एक्टिव है, ये तो हमारे लिए, हमारे तो कार्यकर्ता ऊर्जावान होते हैं।
जी इतना ना ऊर्जा और देशभक्ति हम उनको पिला देते हैं कि वो कभी भी शिथिल नहीं पड़ते हैं। जी तो वो ऊर्जावान है, अच्छी बात है, हम उनको यहाँ पर उपयोगिता समझेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आपके लिए वापस सक्रिय हो गई है या फिर सक्रिय किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। रविंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे, आप लौटेंगे आपके पास वत्स साहब। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको? आलोक वत्स कह रहे हैं कि अच्छी बात है, सक्रिय हो गई है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए अच्छी बात है, एक मास लीडर हैं, एक तरह से कहें कि सभी समुदायों को, सभी जातियों को लेकर साथ चलने वाली नेता रही है राजस्थान में, और एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन सक्रिय हो गई है कह रहे हैं आलोक वत्स, या फिर सक्रिय कराया गया? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, नमस्कार मनीष जी, लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है जी। ये बात सही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह की कद्दावर नेता हैं और शुरुआती समय में उन्होंने जिस तरीके से थोड़ी नाखुशी जाहिर की थी जब उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया था, तो वो शांत हो गए। लेकिन दोबारा से, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी एक बार फिर से सामने आ गया है, तो ऐसे में पार्टी ने निश्चित तौर पर उनको संदेश भेजा है कि भाई जो हो गया है उसके बाद अब राजनीति तो आगे चलेगी, और आपका भी क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी लंबा करियर है, और उससे भी ज्यादा उनके बेटा जो है वो 4 बार के सांसद हैं, तो उनका भी लंबा करियर है। और खास बात यह है, देखिए मनीष जी, केवल जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से जो शीर्ष नेतृत्व है या बड़े नेता जिनको कहें हम, पहले 40-50 नेताओं में शामिल जो नेता हैं, उनमें से केवल वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसी नेता हैं जिन्होंने 1 या 2 बार केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की है। चाहे वो 2014 की घटना हो, जो मुझे याद है कि जब पहली दफा नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की शपथ हो रही थी, उस दिन वसुंधरा राजे सिंधिया तमाम 25 सांसदों के साथ बीकानेर हाउस में बैठी रही थी, तब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने शुरू में शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इनकार कर दिया था और नाखुशी जाहिर की थी कि उनकी मर्जी के सांसदों को मंत्री नहीं बनाया गया है। उसके बाद जब यहाँ पर हमने देखा कि 2000 ये जो चुनाव 23 में चुनाव हुआ, उसमें जब तक नाम की घोषणा नहीं होती, चुनाव मतदान के पहले शुरुआती दौर में वसुंधरा राजे सिंधिया एक्टिव नहीं थी, सक्रिय नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनको सक्रिय किया गया। और दूसरी तरफ हम लोग देखें कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की भी मुख्यमंत्री का पद चला गया, लेकिन बावजूद उसके वो एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह लगातार काम कर रहे हैं, और पार्टी जो जिम्मेदारी उनको दे रही है बिना किसी शिकायत के वो काम, मुझे लगता है ये डिसिप्लिन कहीं ना कहीं है कि शायद बीजेपी में जो आरएसएस से आए कार्यकर्ता हैं, वो पद के लिए काम ना करके, और जिस तरह से उनको जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है, शायद ये उसका कहीं ना कहीं असर है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, वो जब सरकार से बाहर हुई है तब तक वैसे तो वो निष्क्रिय रही है। पिछली बार तो हमने देखा था कि एक बार जब वो विपक्ष में थी, जब चुनाव हार गई थी, तो बहुत लंबे अरसे तक वो लंदन में रही, इस तरह की खबरें आती रही कि वो बिल्कुल पार्टी के लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो वापस वो सक्रिय हो गई थी। लेकिन अब शायद बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल बदल गया है, और उसमें किसी भी तरीके से ना नुकर की गुंजाइश नहीं है, और इतना मजबूत जहां पर नेतृत्व होगा, मुझे लगता है कोई भी नेता, सबको फॉल इन लाइन होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी उसी कतार में आ गई हैं, और जो उनका एक अलग ऑरा था, एक अलग तर्क था, मुझे लगता है वो समय अब लग गया, और अब एक आम कार्यकर्ता की तरह ही शायद वसुंधरा राजे सिंधिया आने वाले वक्त में हमको काम करते हुए दिखेंगे। जी जी बिल्कुल। शिप्रा जी, रविंद्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी लाइन है उसको अब टो करती दिख रही है, जो आला कमान की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। हालांकि खुद वसुंधरा राजे अपने तरह की नेता हैं, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग खुद की तरह की है, वो बीजेपी के अनलाइक बीजेपी की जो मॉडर्न फंक्शनरी है उसके उलट उनका व्यक्तित्व रहा है। अगर बात करें तीनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, सभी जगह चेहरे बदले बीजेपी ने। शिवराज सिंह चौहान जो 3 बार के एमपी थे, मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया, तो यहाँ से वसुंधरा राजे को भी उन्होंने कुर्सी नहीं दी। लेकिन देखने में आता है कि वसुंधरा अचानक किसी बड़े जब कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, अगर उन्हें किनारे कर दिया जाए तो वो खामोश हो जाती हैं, और वहीं उलट कई नेता लगातार सक्रिय रहते हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान को देखें तो लाडली बहनों के साथ आए, उनका इमोशनल भाषण लोगों के सामने आया, फिर कहा कि मुझे दूसरी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो नड्डा के साथ मुलाकात की दिल्ली में।
उनके उलट वसुंधरा राजे एक म्यूट मोड में चली जाती है। क्या उनकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपने भी लंबे समय से देखा है उनकी सरकारों को बतौर सीएम भी और विपक्ष में भी, क्या असेस करती हैं आप वसुंधरा राजे के म्यूट मोड में चले जाने को, फिर अचानक सक्रिय हो जाने को? फिलहाल देखिए, एक व्यक्तिगत अगर पहलू की बात करें तो सबकी अपनी अपनी एक शख्सियत होती है, फितरत होती है जी। तो वसुंधरा हमेशा से ऐसी नेता रही हैं जो कि एक कैप्टन वाली भूमिका में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। उनको वो टीममेट की तरह या एक साधारण मेंबर की तरह उसमें सहज कभी भी नहीं रहती है। तो वो एक कैप्टनशिप जो उनकी एक फितरत है वो है। और जैसा रवीन जी ने भी कहा कि वो ऐसी नेता भी हैं जो अपनी बात हमेशा बेबाकी से कहना जानती हैं, और कभी भी उनके पद को, उनके कद को किसी ने चुनौती दी है तो उसका बहुत जाहिर तौर पर वो इसको अभिव्यक्त करती रही है कि ये मुझे टकराहट या किसी से कंपटीशन जो है वो उनकी नापसंद रहा है जी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जो उनकी इंडिस्पेंसिबिलिटी थी, उनकी जरूरत थी कि यहाँ पर माहौल पार्टी में जो बिखराव ना हो, उस नाते उनकी जो सीनियरिटी थी उसका भी मान रखा गया और वो मामला तो सध गया जब विधानसभा चुनाव हो गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि अब उनकी ये पोजीशन भी रह गई है कि वो अपने आप को बहुत एम्फेटिकली एक्सप्रेस कर सके या अपनी बात किसी भी तरह से क्योंकि बात मनवाने की सिर्फ इतनी सी मेरे ख्याल में रह गई है उनके लिए कि एक तो उनका बेटे जो है दुष्यंत, उनकी भी सीट जो है वो बची रहे, और बची रहने की संभावना इसलिए भी बनती है क्योंकि विधानसभा में जो फॉर्मूला पार्टी ने अपनाया कि जो सिटिंग एमएलए, जो जीते हुए एमएलएज हैं, उनको बदला नहीं जाएगा। तो कोई कारण था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्योंकि वसुंधरा लगातार दुष्यंत के साथ में खड़ी दिख रही है, उनको सपोर्ट करते हुए उनके लिए बोलती दिख रही हैं, तो एक माँ के नाते एक बेटे को जो सपोर्ट होना चाहिए उस नाते भी मुझे लगता है कि एक उनका तौर तरीके में थोड़ा सा बदलाव, और भाजपा की जो राजनीति अभी की है उस देखेंगे कि चेहरे की जो राजनीति हुआ करती थी उसको खत्म करके अब जो चिन्हों की, अब कमल पे राजनीति है सारी। तो शिवराज जी को अभी जो जिम्मेदारी दी गई कि जो साउथ के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरल है, और ये डिफिकल्ट स्टेट्स हैं क्योंकि बाकी के तेलंगाना में तो फिर भी भाजपा ने थोड़ी बहुत अपनी जगह बनाई है, लेकिन बाकी की जो 3 स्टेट्स हैं उनमें पिछले चुनाव में तो 0 उनका परफॉर्मेंस रहा था। तो शिवराज जो है वो जिस फितरत के नेता है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन में वसुंधरा एक तो बैठती नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि पार्टी क्योंकि एक सीनियर नेता के नाते और महिला होने के नाते, देखिए उनकी ये पोजीशनिंग तो है कि एक डायनेमिक नेता हैं, वरिष्ठ हैं, राजनीति को बहुत गहराई से समझती हैं, तो उनकी उपयोगिता कहाँ हो सकती है उसको मुझे लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जरूर इस्तेमाल करेगा। और महिला होने के नाते भी, क्योंकि विमेन फैक्टर जो है अब पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स में और स्टेट की पॉलिटिक्स में भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और जो टारगेट भाजपा ने सेट किया है, नेशनल टारगेट जो सेट किया है कि 303 सीटें, अभी अगर हम भाजपा की कहें एनडीए की तो ज्यादा है, 331 सीटें हैं, लेकिन अकेले भाजपा के हाथ में जो 303 सीटें हैं वो बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसमें कि एक नेता जिसका जो जनाधार वाले नेता है, क्योंकि शिवराज सिंह की बात करें या वसुंधरा की बात करें, इस बात में बिल्कुल इनकार नहीं है कि दोनों नेता बड़े जनाधार वाले नेता हैं, और इनका राजस्थान की नहीं पूरा एक नेशनली एक अपनी छवि है, पहचान है, फैन फॉलोइंग भी है। तो उसको इस्तेमाल अगर पार्टी कर पाती है तो हर लिहाज से पार्टी के लिए भी के हक में भी है और वसुंधरा के अपने हक में। जी, अब 2 बातें समझ आती हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि वसुंधरा टीममेट के बजाय कैप्टनशिप चाहती, वो चाहती है कि उनकी टीम में लोग रहें, ना कि वो किसी की टीम में रहें। एक तो बड़ी बात ये है। आलोक वत्सी, आपके पास लौटना चाहेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अगर जिस तरह से आजकल बड़ा जो नॉर्म्स हैं बीजेपी में पॉलिटिक्स को लेकर, एक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर धीरे धीरे सख्त होते जा रहे हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो 70 साल से ऊपर की उम्र वाले, उन्हें सांसद का ही टिकट शायद मुश्किल से मिल पाए, क्योंकि बीजेपी पहले से 75 की उम्र तय की हुई है, और जो नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है उसके लिए है कि कंपैरेटिवली नए लोग चुने जाएं, जो राजस्थान में रिफ्लेक्ट हुआ इस नई सरकार में। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे एक तो टीममेट नहीं हो सकती, जहां होंगी कैप्टन होंगी वरना नहीं होंगी,
ये बात आला कमान को भी समझ आ गई, तो इसलिए कोई विधानसभा चुनाव के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं गई। दूसरी बात यह है कि अगर अब सांसद की जब बात होगी, क्योंकि निश्चित रूप से अब सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व या फिर केंद्र में भूमिका ही बचती है, उसके अलावा कुछ है नहीं। 70 साल 71 साल की हो जाएंगे 8 मार्च को, वो क्या भूमिका हो सकती है? अब आप कहेंगे कि वो पार्टी जो भी तय करेगी, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या देखते हैं, वसुंधरा राजे कहाँ फिट होती हैं? देखिए मनीष जी, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा जी, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वसुंधरा जी कप्तान से ही कप्तान बनी रही, कभी प्लेयर से कप्तान नहीं बनी जी। जिसको बोलते हैं ना बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून। यस। वो पैदा ही हुई, कप्तान हो गई, फिर कप्तानी से ही कप्तानी करती रही। जहां की दूसरे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल शिवराज चौहान, सिंह चौहान, वो बेचारे प्लेयर बन के बहुत दिनों तक प्ले खेले, तब जाके कहीं कप्तानी मिली। और ये बात भी आपका कहना सही है कि अब हम लोगों के यहाँ एक नॉर्म तय हो रहा है कि वी आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो कार्यकर्ताओं की फौज है जी, यूथ कार्यकर्ताओं की फौज है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अगर सब लोग काबिज रहेंगे पदों पर तो बेचारे क्या करेंगे, वो भी रिटायरमेंट की तरफ जाने लगेंगे। जिसका एग्जाम्पल आपने तरोताजा देखा कि तीनों राज्यों के स्टेट में हमने अप्रत्याशित ढंग से चीफ मिनिस्टर तय किए, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो हो सकता है वसुंधरा जी को उनके कद के मुताबिक, उनके कप्तानी का हौसले के मुताबिक हमारा शीर्ष निर्णय, शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं उनको उस ढंग से एडजस्ट करेंगे। क्या मार्गदर्शन मंडल का कप्तान तो नहीं बना देंगे? नहीं, मार्गदर्शन मंडल में अभी जाने के लायक नहीं है वो। अगर कहीं शीर्ष नेतृत्व ने डाल दिया तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे मुताबिक, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कभी वो मार्गदर्शक मंडल के लायक नहीं। आपको लगता है कि उन्हें किसी प्रमुख भूमिका में रहना चाहिए? अभी उनमें सियासी जज्बा है। हाँ, और हाँ, अगर वो एक्टिव है, वो काम करने में तेजी दिखाती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी को उनको कहीं न कहीं उनके ओहदे के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। हमारे पास तो अथाह समुद्र है अब अभी पोस्ट का और काम करने का। जी नहीं आलोक जी, एक बड़ा क्योंकि दिलचस्प सवाल इसलिए उठता है क्योंकि वो नॉर्म तो निश्चित रूप से आपके यहाँ कड़े होते जा रहे हैं। जब बात अगर भूमिका की आती है तो आपके यहाँ तो अब कह दिया गया है साफ कि कमल ही चेहरा है, कमल ही कप्तान है और कमल ही सब कुछ है। तो ऐसे में जब पार्टी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, निश्चित रूप से कार्यकर्ता को सीएम बनाया आपने, भजनलाल शर्मा हो या फिर राकेश यादव, मोहन यादव हो, अब बात यहाँ पर आती है कि जब पार्टी का कमल ही इतना बड़ा चेहरा बन जाए और व्यक्ति से ऊपर उठ जाए पार्टी, तो फिर ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए क्या भूमिका बचती है? क्योंकि उनका तो एकदम स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग रहा है, वो तो अलग ढंग की नेता रही हैं और वो आपकी मौजूदा लीडरशिप से पहले की नेता रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, हर टाइप के लोग का समावेश है। उनकी माता जी भी थी हमारे यहाँ बहुत दिनों तक, राजमाता सिंधिया जी, उच्च पदों पर रही, वाजपेयी जी के साथ काम किया उन्होंने। तो और ये भी 5 बार सांसद, 6 बार एमएलए रही है, 2 बार सीएम भी रही है। तो अगर इनको कहीं एडजस्ट किया जाता है तो इनके पद के हिसाब से, इनकी गरिमा के हिसाब से ही सेट किया जाएगा। ये तो निश्चित है, क्योंकि ये सड़कों पर धूल फेंकने वाले काम तो करेंगे नहीं। ये तो कहीं कवेटेड पोस्ट पे ही जाके वहां पर कर सकती है कोई काम। वो मैंने पहले ही कहा, शी वाज अ बॉर्न कप्तान, और वो कप्तानी ही करती रह गई, वो कभी उभरकर के श्रेणी पर तो गई नहीं। यही विरोधाभास है, क्योंकि आला कमान, अभी जो मौजूदा आला कमान है वो तो कोई चाय पिलाकर वहां तक पहुंचा है, कोई झोपड़ी से निकलकर वहां तक पहुंचा है। तो अब तो एकदम तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है पार्टी में। पार्टी कहती है कि आम कार्यकर्ता की पार्टी है। ये देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब कमल का बोलवाला है, कहीं पर व्यक्ति का बोलवाला नहीं है। कोई भी बन सकता है चीफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री बन सकता है। ये बात तो हमने समय समय पर सिद्ध कर दिया है। तो एस्पिरेशन जो है कार्यकर्ताओं का, छोटे छोटे हम जैसे कार्यकर्ताओं का
एस्पिरेशन बढ़ गया है कि अगर अच्छा करेंगे, सत्य निष्ठा से करेंगे, नजर में आ गया आला कमान के, तो हमें भी कहीं उस उचित स्थान या बड़े स्थान पर मौका मिल सकता है। अब वो नहीं है कि राजशाही है कि जो काबिज है वो काबिज ही रहेगा। वो अब चीज खत्म हो गई। कमल का फूल डोमिनेट करेगा, कार्यकर्ताओं का कार्य डोमिनेट करेगा, और वो जिस लायक उसको समझेगा शीर्ष नेतृत्व, उसको मौका अवश्य दिया जाएगा जी। अब यहाँ नेता कोई हावी नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। नेता अगर कोई हावी है तो माननीय नरेंद्र मोदी है, अमित शाह जी है, जिनके नेतृत्व में पूरा देश को विश्वास है, उनके ऊपर आस्था है कि इनके नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनकर ही दम लेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ठीक है, आपका कहना है कि नेता हावी है, पर एक ही नेता है, बाकी नेता नहीं हो सकते, बाकी सिर्फ कार्यकर्ता होंगे और कमल का फूल ही हावी होगा। रविंद्र जी, ज्यादा मनीष जी, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अगर एक ही घर में 5-5 आदमी बन जाए सरदार, तो घर का 5 डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं बिल्कुल में चलने दीजिए। नहीं बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है अब जिस तरह से हाईली सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ये तो बहुत पुरानी कहावत। नहीं एब्सोल्युटली, और जो आपकी हाईली सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप अभी फिलहाल है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से वसुंधरा राजे का तालमेल बैठना, उस पर सवाल उठते भी रहे हैं, और वो दिखाई भी पड़ा है पिछले 10 सालों में कम से कम। देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त से ही लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी ये करेंगी, वो करेंगी, इधर चली जाएंगी, ये नाराज है, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके वो पार्टी के हर मीटिंग में गई, हर मंच पर गई, और जो उनसे बन पड़ा किया, और भूतपूर्व विजय दिलाने में भी उनका अहम योगदान है, इसको भी मैं कबूल करता हूं। नहीं, पिछले 3-4 इवेंट्स में नहीं थी, मंत्रिमंडल पद की शपथ हुई तब वो वहां पर नहीं थी, DG-IG का कॉन्फ्रेंस हुआ तब वहां पर नहीं थी, 12 जनवरी को लोकसभा चुनाव के इलेक्शंस की प्रिपरेशन के लिए एक पार्टी लीडर्स की मीटिंग हुई, उसमें नहीं थी। अभी अचानक ये अब डिबेट इसीलिए कर रहे हैं कि लग ये रहा था कि वसुंधरा राजे को जो कहा गया, और एक तरह से चुनावी अगर आप दौर को याद करें तो उन्होंने एक जगह पर कह भी दिया था कि आप अपने दुष्यंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो झालावाड़ में झालरापाटन में प्रचार कर रही थी, तो उन्होंने कह भी दिया था, हालांकि बड़ा फिर बाद में उन्होंने उसको रिबट भी किया, उन्होंने कह भी दिया था कि अब मुझे चिंता नहीं है, आपने दुष्यंत को तैयार किया, अब मैं आराम कर सकती हूं। तो उस पर भी कई मायने निकाले गए। तो क्या पहले से तैयार कर दिया गया था वसुंधरा राजे को, या उन्हें आभास था? सर, मुझे नहीं लगता है उन्हें आभास था। अब इन 3-4 जगहों पर वो नहीं गई। बड़ी लीडर है, हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से या अन्य कोई कारणों से नहीं गई हो, लेकिन ये लोग बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बातें होती हैं, इसमें हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ज्यादा टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं है। बट हाँ, इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि वो हमारे कमल के फूल पर थी, कमल के फूल के साथ है और कमल के फूल के साथ रहेंगी। ठीक है, रविंद्र सिंह आखिरी पड़ाव पर किस रूप में रहेंगी ये आला कमान तय करेगा, ये हम और आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वो उसी पर नजरें हैं कि क्या तय करेगा आला कमान, क्योंकि राजस्थान में थी जो उनकी बड़ी भूमिका रही, और तय अगर करना था तो पहले कर दिया गया होता, केंद्र में उन्हें आना होता तो कभी हामी भर दी गई होती। आपको भी पता है वो खबरें और जब छनकर आ रही थी। रविंद्र जी, आखिरी पड़ाव पर है, एक सवाल मैं आपसे जानना ही चाह रहा था। सीएम भजनलाल शर्मा 26 जनवरी को आधे घंटे करीब उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद अब हालांकि उस दौरान उससे पहले उसी के आसपास उन्होंने अपने बेटे का कार्यालय का उद्घाटन भी किया, सक्रिय दिखाई दे रही है दोबारा से। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी किसी तरह से, जिस तरह से सांसदों को भाजपा ने विधायकों पर चुनाव लड़वाया, विधायकों की टिकटों पर, क्या इस तरह का कुछ और देखने को मिल सकता है कि बड़े जो नेता जिन्हें अभी हटाया गया सीन से, उन्हें सेंट्रल लीडरशिप में लेकर आने की कवायद है कि कहीं ना कहीं मोबिलाइज कर लिया जाए? निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, 2 बार 25-25 सीटें लेकर आ रही है बीजेपी राजस्थान से, तीसरी बार को हैट्रिक बनाना चाहते हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं। क्या उस हैट्रिक की एक प्लानिंग भी हो सकती है इस तरह के सियासी चाल के जरिए कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान ये अब आपको जब अगर अगली सरकार आती बीजेपी की तो दिखाई पड़े? जी बिल्कुल। देखिए मनीष जी, जिस तरह से ये बड़े नेता हैं और इनका जनाधार है, जैसे मेरी वरिष्ठ योगी शिवराज जी ने भी कहा है कि चाहे शिवराज हो, चाहे रमन सिंह हो, ये सब लोग या वसुंधरा हो, इनका बहुत बड़ा व्यापक जनाधार है, और इतना जनाधार है कि उस राज्य में
और किसी नेता का बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों में इतना जनाधार किसी भी नेता का नहीं है। तो निश्चित तौर पर इनका उपयोग पार्टी जरूर करेगी। और जिस तरह से अब हर बैठक में वसुंधरा राजे को बुला लिया जा रहा है या वो आ रही हैं, तो उससे ये साफ है कि उनको अगर चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो भी चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ऊपर से जो ये राज्य है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है या नॉर्थ इंडिया के दूसरे राज्य हैं, उनमें अतिरिक्त प्रेशर यही है कि यहाँ पर बीजेपी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब वहां से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि 25 से ज्यादा सीटें जीत नहीं सकते और 25 को रिटेन करना थोड़ा सा चुनौती हमेशा रहती है। उस चुनौती का सामना करने के लिए अगर बीजेपी को जो भी करना पड़ेगा, नेचुरली इन लोगों को वहां पे डिप्लॉय किया ही जाएगा। और जिस तरह से वसुंधरा राजे लगातार पूरे क्षेत्र में, मतलब वसुंधरा का शायद 200 विधानसभाएं क्षेत्र हैं या 25 जो लोकसभा है, हर क्षेत्र में वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकर्ता हैं, हर क्षेत्र में इनके लोग, ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कोई ना कोई भूमिका मिलेगी। हालांकि आलोक जी बता रहे उनके हैसियत या कद के हिसाब से मिले, जिस तरह से वो बॉन्ड कैप्टन रही हैं, वो भूमिका क्या होगी वो बड़ा सवाल है। क्योंकि कैप्टन तो सेंटर में कैप्टन सीएम होते हैं और बस पीएम होते हैं और राज्य में सीएम होते हैं। अब वो भूमिकाएं तो निश्चित रूप से उनके पास में नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या भूमिका होगी जिस पर वो हामी भरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा जी आपका, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।